हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग फर्दर आगे बढ़ाने जा रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। और आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट को टच करने जा रहे हैं वो है आप लोगों का बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 और 2 के हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी मैं लगभग दो चैप्टर या तीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोगों को नीचे प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, तो आप जरूर से जाकर के चेकआउट कीजिएगा। आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रोवाइड करता हूँ और इनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी रहती है एग्जामिनेशन में आप लोगों को आने की। ऑलराइट, तो इस वाली वीडियो में जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बेसिकली देख सकते हैं आप कि आपका जो बायोलॉजी है इसमें इतने सारे चैप्टर है, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1 में तो आप लोगों को मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2 में भी बता दिए। तो आज की इस वीडियो में हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, तो इसमें आप लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का वेटेज क्या है। तो वेटेज है इस चैप्टर का 2 मार्क्स के। आप लोगों से यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। अभी मैं इसमें ऑब्जेक्टिव कंसीडर नहीं कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। 3 नंबर के लिए यहाँ पे आप लोगों को 1 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आपको यहाँ पे 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पूरी यूनिट से। एंटायर यूनिट जो है रिप्रोडक्शन वाली, जिसमें कि 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर को मिला के ये सारी चीज़ें की जा रही है। तो हमारे को ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम चारों चैप्टर को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। तो मैं आप लोगों को चारों चैप्टर के इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मेरा काम है बताना, प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेदारी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस की। तो 2 नंबर के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन सकते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग ये है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पार्चुरेशन? क्या होता है पार्चुरेशन? राइट द हार्मोन्स इन्वॉल्व। तो हार्मोन्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं पार्चुरेशन में, ठीक है। आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में लास्ट में दिया है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन वाला पूरा पैराग्राफ। तो उसमें पार्चुरेशन अगर आप पढ़ लेते अच्छे से तो वेरी इजीली आप 2 नंबर के लिए यहाँ से 4 से 5 पॉइंट आराम से निकाल के लिख सकते हो। बहुत ईजी सा ये चैप्टर है गाइस, और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी चैप्टर है। जिसको समझ गया बहुत ईजिली सारे पॉइंट्स बच्चा यहाँ से लिख सकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है 2 नंबर के लिए गाइस, वो है पहला डिफाइन मेनार्च और दूसरा मेनापॉज। तो मेनार्च क्या होता है गाइस? मेनार्ची का मतलब होता है जब यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है, ये अर्ली प्यूबर्टी में होता है। और मेनापॉज का मतलब होता है जिस एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो गर्ल्स में स्टॉप हो जाती है, यानी जो उनके पीरियड्स है वो खत्म हो जाते हैं। तो बहुत ही ईजी से टर्म्स है गाइस। अगर आप लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिखोगे ना, जैसे कि मेनार्च का मतलब क्या होता है, जिस एज में प्यूबर्टी की एज में गर्ल्स की पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या इनको ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, उसको मेनार्च कहते हैं। ये अर्ली प्यूबर्टी में आती है। और मेनापॉज क्या होता है? तो मेनापॉज होता है एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनापॉज यानी वो चीज़ होती है जहाँ पे जो जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आना बंद हो जाती है, यानी पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं गर्ल्स को। और ये स्टॉप होता है यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी एज होती है लगभग 50 to 55। इस तरह से अभी अगर सिंपल लैंग्वेज में भी लिखोगे तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे। ऑलराइट, तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय, ठीक है। आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज मीन बाय। पहला कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है, और दूसरा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, ऑलराइट गाइस, स्पर्मिएशन अलग टर्म है, स्पर्मिएशन अलग टर्म होती है, ठीक है। आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कोलेस्ट्रम क्या होता है। कोलेस्ट्रम आई होप आप सभी को पता होगा, आखिरी में दिया है एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 में, चाहो तो देख सकते हो स्पर्मिएशन के बारे में, जहाँ पे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस दी है वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन आता है, वाई टेस्टिस आर सिचुएटेड आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों रहती है टेस्टिस? तो इसका आंसर सिंपली होना चाहिए कि टेम्परेचर मेंटेन कर लिए, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है बॉडी टेम्परेचर से। इसीलिए जो हमारे जो टेस्टिस होते हैं मेल्स के, वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो, मैं तो कहता हूँ आपको ऑब्वियसली नंबर मिलेगी, कोई बुकिश लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? राइट डाउन द हार्मोन्स इन्वॉल्व। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है गाइस? मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको एक्सप्लेन करना है, अच्छी तरीके से डेफिनेशन लिखना है, हेडिंग डाल के मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर उसके बाद आप लोगों को हार्मोन्स इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो चीज़ भी मेंशन करके आना है। तो ये थे गाइस आप लोगों के 2 नंबर के क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम या जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को किसी तरह का डाउट आता है, तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक अमेजिंग एप्लीकेशन लेकर के आया हूँ जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। यहाँ की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे 24/7 एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल रहते हैं। आपको कुछ नहीं, 3 ईजी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या नीचे दी गई लीड लिंक से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी स्टेप में आपको सिंपली अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तीसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे विदिन 60 सेकंड यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर आकर के आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी वीडियो कॉल पे, जिससे कि आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। और जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो सारे जो टीचर है एक्सपर्ट टीचर वो क्लियर कर देंगे और आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देरी किस बात की है, देखिए कितना बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट चाहिए, आपको इसके पेड कोर्स खरीदना है, तो यहाँ पे मैं अपना रेफरल कोड दे रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट से फिलो ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। बात करते हैं हम 3 नंबर के क्वेश्चन की। तो 3 नंबर में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है गाइज वो है ये,
इन आवर सोसाइटी वुमेन्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो आप लोग बताइए कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है यहाँ पे गर्ल्स को यानी वुमेन्स को ब्लेम किया जाता है फॉर गिविंग बर्थ टू, यानी लड़की को जन्म देने के लिए माँ को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और क्या ये सही है। आप लोग एक साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप जानते हो कि एक्स वाई क्रोमोसोम का पूरा खेल होता है, और वुमेन के अंदर ओनली एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम होता है, और मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। तो मेल पे पूरी तरह से डिपेंड करता है कि जो चाइल्ड आने वाला है, जो बच्चा आने वाला है, वो क्या होगा, इधर इट विल बी अ बॉय और इधर इट विल बी अ गर्ल। तो पूरी तरह से जो चीज़ है मेल पे डिपेंड होती है। फिर भी हमारी इंडियन सोसाइटी में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है, ये पूरी तरह से गलत है। आपको इसको साइंटिफिक रीज़न दे के एक्सप्लेन करना है, बिकॉज एक्स वाई वाला जो मैंने आपको क्रोमोसोम वाला बताया, ओनली वुमेन्स में एक्स एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है। तो अपन को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है कि ये चीज़ जो है ये गलत है। हमारी इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ बहुत गलत की जाती है रिगार्डिंग ये जो डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल्स और बॉयज़ को लेकर के, ठीक है। तो आप लोगों को अपना पूरी थेरेटिकली इस चीज़ को, अपना जो कंसेप्ट है, आप जो सोचते हो इसके बारे में, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना है पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आता है, राइट द मेजर फंक्शंस ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। ओवरी और टेस्टिस का आप लोगों को मेजर फंक्शन लिखना। सबसे पहले तो लिखना है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दोनों में, ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरी। फिर उसके अलावा टेस्टिस का मतलब फंक्शन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पे होती है। ओवरी में क्या होता है, oogenesis की प्रोसेस होती है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ओवम क्या प्रोड्यूस करता है, और ओवरी ओवा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और टेस्टिस जो है वो मेल सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह प्रोड्यूस करता है। ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत ही ईजी से टर्म रहते हैं गाइस। आप अगर एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लो ना, बहुत ईजी लिख सकते हो इन सारी चीज़ों को। तीसरा क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अलग अलग भी पूछ सकता है कि राइट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर उसके बाद पूछ सकता है राइट द प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो दोनों चीज़ एक ही, अगर आप लोगों को पता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या होता है, तो बड़ी आसानी से, अगर आपको डिफरेंस पूछा तो दोनों में आप डिफरेंस भी बता सकते हो, और अगर इंडिविजुअली पूछा तो इंडिविजुअली भी बता सकते हो। चौथा क्वेश्चन आता है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सबसे पहले आपको फंक्शन लिखने आना है। कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन पूछा जा रहा है, एंडोमेट्रियम का फंक्शन पूछा जा रहा है, एक्रोजोम का फंक्शन पूछा जा रहा है, स्पर्म टेल का और फिम्ब्रिया का फंक्शन पूछा जा रहा है। तो इन पांचों चीज़ों का आप लोगों को एटलीस्ट फंक्शन याद होना चाहिए कि आखिर ये यूज़ क्यों होती है। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ यूज़ होता है, एंडोमेट्रियम का क्या यूज़ है, एक्रोजोम क्या होता है, स्पर्म टेल का क्या यूज़ होता है, फिम्ब्रिया का क्या यूज़ होता है। तो इस तरह की आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ इस चैप्टर से डायग्राम कौन कौन से आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो देखो, मैंने पिछली बार भी बच्चों को बोला था कि डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, और 2021 में डेफिनेटली डायग्राम आया था, और जिस बच्चे ने मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे उसने वो डायग्राम भी करके आया होगा, ठीक है। तो डायग्राम में सबसे पहला आता है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का लेबल डायग्राम। तीसरा आता है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ मेमोरी ग्लैंड का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। चौथा और आखिरी डायग्राम आता है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म एंड ओवरी। तो स्पर्म और ओवरी का आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके आना है। स्पर्म का डायग्राम तो ऐसा है बच्चा भी ड्रॉ कर ले, कुछ नहीं रहता उसमें, हेड रहती है, टेल रहती है, और बीच में बॉडी रहती है, जिसमें आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डिस्प्ले कर देना रहता है। बहुत ईजी सा डायग्राम होता है। एक्रोजोम वगैरह आप लोग डिस्प्ले कर दो तो और भी ज़्यादा आप लोगों का अट्रैक्टिव बन जाता है डायग्राम। जितना भड़कीला डायग्राम बना सको, जितना गाढ़ा गाढ़ा बना सको, उतना गाढ़ा करना, पेंसिल से घोट दो पूरा, उतना ही डायग्राम आप लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। अगर डायग्राम बनाना नहीं आता तो बहुत ईजी डायग्राम जो है नेट पे अवेलेबल रहते हैं, उनको देख लीजिएगा गाइस। ये थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट डायग्राम इस चैप्टर से। अगर आप लोगों को वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।